हेलो एंड वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन सभी एस्पायरेंट्स और टीचर्स के लिए रहने वाली है जो भी यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स हों या फिर प्राइवेट टीचर्स हों, प्लस ऐसे एस्पायरेंट्स जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जब से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस लाई हैं दैट एवरीवन हु इज़ इन टीचिंग प्रोफेशन और जो विलिंग है टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए, उनको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना है, दैट इज़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी स्पेसिफिक एक टेस्ट होने वाला है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाउ काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या ये जो टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी टीचर्स हैं उनको भी पास करना है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के टीचर्स। एंड जो आने वाले टीचर्स हैं, जो आने वाले रिक्रूटमेंट है, उनमें से जिसने भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, किस तरीके से ये टेस्ट होगा, क्या इसके लिए पेपर पैटर्न होगा, एग्जाम किस तरीके से होगा और सिलेबस इसका क्या होगा, काफ़ी अच्छे से मैं हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक बार आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। नव जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन आई दैट जितने भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी हैं, उनको एक एग्जाम पास करना है जिसको हम बोलेंगे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक काफ़ी सारी जगहों पे कन्फ्यूजन है, स्पेशली टीचर्स की हम बात करें। अब आपको पता होगा ये डायरेक्शन जो है ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी है एज वेल एज प्राइवेट टीचर्स के लिए भी है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो टीचर्स हैं दे आर कन्फ्यूज कि हमें भी ये एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं। ये चीज़ भी आपको बताऊंगा मैं, बट उससे पहले मैं जो भी यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली सुना है जो JKSSB है या फिर जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया है कि अराउंड 3000 प्लस वैकेंसीज आर वेकेंट और बहुत जल्दी 3000 प्लस वैकेंसीज को एडवर्टीज किया जाएगा इन टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड थे कि चलो कुछ ना कुछ वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली हैं, बट उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आई और उस हिसाब से फिर आपको ये वाला जो टेस्ट है ये पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। अब इसके लिए एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, प्लस सिलेबस क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट टीचर्स और जो प्राइवेट टीचर्स ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट मतलब कि उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है ये टेस्ट या फिर नहीं, वो भी मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, 10-15 मिनट की बने, बट वीडियो एंड तक देखोगे तो आपकी सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज़ JK टेट, फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने टीचर बनना है तो आपको ये जो टेस्ट है, आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। एंड नेम ऑफ एग्जामिनेशन एज यू ऑल नो स्टेट लेवल एग्जाम होगा, क्योंकि सेंटर वाला होगा तो हम उसको सीटेट बोलेंगे। स्टेट स्पेसिफिक होगा एस स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है तो JNK टेट। राइट, स्टेट लेवल एग्जाम होगा। ऑर्गेनाइज इस एग्जाम को करवाएगा कौन, तो इस एग्जाम को JK बॉस करवाएगा, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राइट, याद रखना है आपने, याद तो क्या रखना है बट आपको ध्यान रखना है कि कौन करवाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन आपने फॉर्म लगाना है, और जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा आपका। राइट, यहाँ पे CBT बेस्ड होगा, CBT बेस्ड होगा। 150 MCQs होंगे, 150 यहाँ पे MCQs होंगे, और 180 मिनट्स, 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। वो अब यहाँ पे बोर्ड ही डिसाइड करेगा कितना टाइम आपको देना है, बट यहाँ पे 150 MCQs होंगे। राइट, और इसमें से अगर आपने क्वालिफाई करना है ये एग्जाम तो आपको 90 यहाँ पे MCQs करेक्ट करने हैं। राइट, दैट इज 60% आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। दैट इज 150 में से 90 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तो माना जाएगा आपका जो टेट है वो पास हो गया है। इट इज़ 60%। और एक फ़ायदे की बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे जनरली होती है ना 1/3 या फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने अगर 150 में से 150 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए, इसमें से अगर आपके मान के चलो यहाँ पे आपके 50 भी गलत हो गए, 100 आपके करेक्ट हो गए, तो आपका स्कोर 100 ही माना जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आपका फ़ायदा है कि अच्छे से आपने पढ़ना है। अब सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज़ यहाँ पे है, एक पॉजिटिव यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जीरो मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग ही है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। एंड 150 में से आपने 90 स्कोर करना है, दैट इज 60% आपने स्कोर करना है, आपका जो टेट है वो क्वालिफाई माना जाएगा। ये साल में एक बार होता है जनरली एग्जाम, और MCQ फॉर्मेट में होता है, बाकी चीज़ तो मैंने आपको बता दी। एग्जाम स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, दो टाइप के यहाँ पे पेपर्स होते हैं। एक तो वो टीचर्स जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, दैट इज क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए अलग से पेपर होगा, सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एंड जो 6 से 8 दैट इज अपर प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा पेपर डिफरेंट होगा, सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। बट ये चीज़ है कि यहाँ पे MCQs दोनों पेपर्स में 150 ही होंगे। और लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, संस्कृत, जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उन सभी में आप पेपर्स दे सकते हो।
नाउ ये तो हो गया एग्जाम रिलेटेड, लाइक एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा मैंने आपको बता दिया। 150 एमसीक्यूज होंगे यहाँ पे। सिलेबस आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, वो आप खुद ही देख लेना। इसमें से आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और क्वालिफिकेशन जो होगी वो 90 प्लस एमसीक्यूज अगर आपके ठीक हैं तो क्वाली माना जाएगा, आपका क्वालिफाई यहाँ पे एग्जाम हो गया है। अब एलिजिबल कौन कौन है, लाइक अगर आपने प्राइमरी टीचर बनना है आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और अगर आपने 6 to 8 पढ़ाना है दैट इज अपर प्राइमरी, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी फर्स्ट वो है जो यहाँ पे जो लोअर प्राइमरी टीचर्स हैं दैट इज क्लास 1 to 5 जो पढ़ाएंगे। तो सीनियर सेकेंडरी दैट इज 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डी एड, ठीक है, और इक्वेलेंट, इसके बराबर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या फिर यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन। क्या ये सारी होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, इनमें से अगर कोई एक आपके पास है तो आपको एलिजिबल ठहराया जाएगा टू टीच फॉर लोअर प्राइमरी टीचर, मतलब कि आप क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5 तक पढ़ा सकते हो। अगर आपका एम है आपने अपर प्राइमरी टीचर बनना है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब कि यहाँ पे आप खुद ही देख लेना। इसमें से अगर आपकी कोई एक चीज़ कोई क्वालिफिकेशन है तो यू आर एलिजिबल टू टीच 6th and to 8th, ठीक है, आप इस इन क्लासेस को पढ़ा सकते हो। और मैंने आपको जैसे कि बता दिया एग्जाम इनका डिफरेंट होगा। पेपर 1 होगा जो होगा 1st to 5th, एंड पेपर 2 अलग होगा। थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस भी डिफरेंट है और जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट है। वो किस तरीके से है वो मैं आपको बताऊंगा। नाउ ये जो एग्जाम है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और जम्मू एंड कश्मीर के जो टीचर्स हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर में आने वाले टीचर्स हैं उनको किस तरीके से ये इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक हम समझते हैं। एज यू ऑल नो, एज पर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमारे काम ये आएगी। और इसी का एक सेक्शन है सेक्शन 23 क्लॉज 1। इसमें क्या बोला गया, जो ये एक्ट है राइट टू RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 23 क्लॉज 1। इसमें ये बोला गया कोई भी ऐसा बंदा जिसको टीचर बनना है उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक एकेडमिक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी। इस एकेडमिक अथॉरिटी की जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ये प्रिस्क्राइब करेगी, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल टू बिकम अ टीचर। और ये एकेडमिक अथॉरिटी कौन होगी, तो पार्लियामेंट ने अपने 2010 नोटिफिकेशन में बताया दिस एकेडमिक अथॉरिटी विल बी NCTE, फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। यही जो NCTE है ये आपकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेगी, जिसके बेसिस पे आप टीचर एलिजिबल हो या फिर नहीं हो ये बताएंगे, राइट। और टीचर क्वालिफिकेशन क्या होगी फॉर क्लास 1st to 5, ये भी बोला गया इस NCTE ने। एंड 6 to 8 के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये प्रेस्क्राइब किसने की, ये की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राइट। एक तो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई कि हाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, वो हमने ऊपर पढ़ी ऑलरेडी। क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आपने क्लास 1st to 6 को पढ़ाना है आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने क्लास 6 to 8 पढ़ाना है, या अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, राइट। दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। प्लस उसके साथ साथ NCTE ने ये बोला कि आपने इसके अलावा एक एग्जाम भी पास करना है जिसको हम बोलेंगे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और अमेंडमेंट्स आए, एक अमेंडमेंट उसका आया और उसमें ऐड किया गया एक सेक्शन 23 में जो सब सेक्शन 2 है वो ऐड किया, और ये बताया अगर आपने TET पास नहीं किया है, राइट, अगर आपने TET पास नहीं किया है तो आपको टाइम दिया गया कि 2015 से लेके 2019 तक आपको TET पास करना है। 4 साल का टाइम दिया गया। अगर आपने TET पास नहीं किया तो आपको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा अगर आप टीचर हो, और इस टाइम पीरियड में अगर आपने TGT पास नहीं किया है आपको रिमूव कर दिया जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे अपहेल्ड किया इस डिसीजन को कि हाँ भाई ये क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। बस कुछ कंसेशन दे दी कुछ टीचर्स को, स्पेशली अगर हम बात करें ऐसे टीचर्स जिनका जो अब टाइम पीरियड है वो 5 साल से कम बचा है, 5 साल के अंदर वो रिटायर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चलो भाई इनको कंसेशंस देंगे, इनको TET पास नहीं करना है। इनके अलावा जब बाकी जितने भी टीचर्स हैं उनको TET पास करना पड़ेगा। बट हाँ अगर 5 साल के अंदर ये टीचर्स चाहते हैं इनकी प्रमोशन हो तो इनको भी TET पास करना पड़ेगा, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन था ये कि बाकी सबको तो TET पास करना ही है। अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, चाहे से 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है, या फिर फ्रेशर्स जितने भी हैं, फ्रेशर्स को तो TET देना ही है। बट इन केस अगर आप सर्विस में हो, आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है तो आपको TET देना पड़ेगा। बट इन केस आपकी सर्विस 5 साल है या फिर उससे कम है तो आपको TET नहीं देना है।
हाँ, अगर आपको प्रमोशन सीख करनी है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए होगी तो आपको टीईटी पास करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। ये किसने बोला? ये बोला सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने, इस जजमेंट ने, राइट। और एक टाइम पीरियड भी दिया गया था उन सभी स्टूडेंट्स को, जो मैंने टीचर्स को, बल्कि जिन्होंने, जो यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन में हैं, जो चाहते हैं कि टीईटी पास करें और बने रहें टीचर्स, उनको इस टाइम पीरियड में टीईटी पास करना है, इनकेस उन्होंने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है, राइट। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है, आपको एग्जेम्प्ट किया है, बट नॉट फॉर प्रमोशन। अगर आपको प्रमोशन चाहिए होगी तो आपको टीईटी पास करना पड़ेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कुछ चीज़ें बताई। यहाँ पे जो एक एक्ट आया उसमें ये बताया गया कि कुछ कैटेगरीज के जो टीचर्स हैं उनको इस चीज़ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनको टीईटी पास नहीं करना है, उनके लिए टीईटी एलिजिबल नहीं है। अब कौन से वो टीचर्स हैं? तो सबसे पहले, अगर आप 23 अगस्त 2010 से पहले टीचर लगे हुए हो एंड 3 सितंबर 2001 से पहले, 2003 के एक के बाद, मतलब कि 2001 के बाद आप टीचर लगे हो, एंड 2010, वो डेट्स भी आप यहाँ पे देख लेना। इस टाइम पीरियड में अगर आप लगे हो टीचर और आपने वो क्वालिफिकेशन पास की है जो एनसीटीई ने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है, अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपको टीईटी टेस्ट पास नहीं करना है। बस आपको एक 6 महीने का डिप्लोमा एक होगा, वो आपने पास करना है। स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए होगा, उस प्रोग्राम में आपने ज्वाइन होना है, वो प्रोग्राम आपने करना है। आपके लिए टीईटी मैंडेटरी नहीं है। ये किन कैटेगरी ऑफ टीचर्स के लिए? उन सभी टीचर्स के लिए जो 3 सितंबर 2001 के बाद लगे हैं और 23 अगस्त 2010 से पहले लगे हैं। आपको टीईटी नहीं देना है। आपके पास अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, जो, देखो अब ऐसा नहीं है कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी नहीं है जो एनसीटीई ने यहाँ पे रखी हैं, प्रिस्क्राइब की हैं, और आप बोलोगे हम टीईटी नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपके पास वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एनसीटीई ने बताई हैं, रिकमेंड की हैं, वो पर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर आपने 6 महीने का प्रोग्राम, ये स्पेशल प्रोग्राम कर लिया, तो आपको टीईटी नहीं देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, अगर आपके पास बीएड है प्लस 6 महीने का बेसिक टीचर्स कोर्स आपने किया हुआ है, आपके लिए भी टीईटी मैंडेटरी नहीं है। और 2001 से पहले जितने भी टीचर्स लगे हुए हैं, आपके लिए भी टीईटी मैंडेटरी नहीं है, राइट। टीईटी किन के लिए मैंडेटरी है? इनके अलावा बाकी सभी टीचर्स के लिए टीईटी मैंडेटरी है। अब अगर हम यही चीज़ जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि आप में से इंटरेस्ट सभी लोगों का है कि जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हमें बताओ, क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड जानना जरूरी था। उससे पहले ही आप ये चीज़ मैं आपको समझा पाऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों ये एप्लीकेबल है या फिर क्यों ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्यों आपको राहत इस चीज़ से मिल सकती है। अब वो चीज़ समझो। आपको एक चीज़ पता होगी, बिफोर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। सेंटर के मैक्सिमम लॉज यहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे, राइट। ये चीज़ आप सबको पता ही होगी। जो सेंटर के लॉज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में 2019 के बाद अप्लाई होना शुरू हुए। तो अगर हम बात करें अब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद, जो राइट टू एजुकेशन है आपको पता होगा, या फिर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे, ये सारे जितने भी टेस्ट हैं, ये हमें 2019 से पहले ये कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे। एंड ये जो सेंटर के लॉज हैं, ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद लगना यहाँ पे स्टार्ट हुए, राइट। एंड चाहे हम आरटीई एक्ट की बात करें, ये भी इसके बाद ही लगना स्टार्ट हुआ, दैट इज 31 अक्टूबर 2019 के बाद लगना स्टार्ट हुआ। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था, वो तो यही भी बताया गया था ना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, राइट। बट ये हमारी जो स्टेट में 2019 2009 के बाद, मतलब 2009 से नहीं लगते थे, ये तो हमारी स्टेट में 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये सारे एक्ट लगना स्टार्ट हुए। एंड इसमें लास्ट डेट भी ये थी कि 1 अप्रैल 2019। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ऊपर बताया कि 2015 से 2019 के बीच आपको टीईटी पास करना है। लास्ट डेट इसकी थी 1 अप्रैल 2019। बट आपको पता होगा जो हमारे स्टेट में जो लॉज अप्लाई हुए हैं, ये 31 अक्टूबर 2019, मतलब कि 6-7 महीने का यहाँ पे गैप है। 6 महीने बाद में हमारे सेंटर, जो स्टेट के ऊपर ये लॉज अप्लाई हुए हैं। तो हम तो ये पास नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सारे जो नॉर्म्स हैं, आरटी के नॉर्म्स हैं, या फिर जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नॉर्म्स हैं, ये हमारे स्टेट पे नहीं लगते थे, ये सारे जितने भी सेक्शंस वगैरह हैं। तो एक तो यहाँ से छूट हो सकती है। एंड बिफोर 31 2019 यहाँ पे कोई भी टीईटी कंडक्ट नहीं करवाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। रीज़न क्या था कि एनसीटी की जो भी क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस वाला क्राइटेरिया था, वो पूरे इंडिया में तो वो अप्लाई होता था, बट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था ड्यू टू स्पेशल स्टेटस। ये आप सबको पता होगा। अब लीगल इश्यूज़ ये आ रहे हैं। अब जो स्टूडेंट टीचर्स की डिमांड भी एक तरीके से ये है, किस तरीके से टीचर्स यहाँ पे बच सकते हैं। एक तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है, उन्होंने ये मैटर उठाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि देखो भाई, ये जितने भी लॉज हैं, ये हमारी स्टेट में 2019 के बाद अप्लाई होते हैं। और चाहे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हो, या फिर हम बात करें जो आपका टीईटी का एग्ज़ाम हो, वो 1 अप्रैल 2019 से पहले पास करना था, राइट। इसके लिए 1 अप्रैल 2019 के बाद से पहले ये एग्ज़ाम आपको पास करना था। हमारे जो स्टेट की बात करें, यहाँ पे तो हमारे स्टेट में ये लास्ट अक्टूबर 2019 से लगना स्टार्ट हुए हैं। तो ये
हमारी स्टेट में अप्लाई नहीं होते हैं ये जितने भी लॉज हैं, राइट। चाहे हम एनसीटी की रेगुलेशंस की बात करें, ना ही ये यहाँ पे अप्लाई हो रही थी 2019 अक्टूबर 2019 से पहले, ना ही मिनिमम टीचर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही थी 2019 से पहले, ना ही आरटीई एक्ट हमारे स्टेट में एनफोर्स था 2019 से पहले। ये सारी चीज़ें तो अक्टूबर 2019 के बाद अप्लाई हुई, राइट। अब इससे पहले जो टीचर्स लगे हुए हैं उनके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हो सकता है नहीं होंगी, उनके पास वो क्वालिफिकेशंस होंगी जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट या जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब थी, राइट। तो ये इशू लेके जो हमारी गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है। वहाँ पे ये इशू ज़रूर मतलब ये जो इशू है वो वहाँ पे रेज करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक इस चीज़ को यहाँ पे चेंज करेगा। तो अब मतलब डिसीजन क्या निकल के आ सकता है, तो डिसीजन यही निकल के आ सकता है कि जितने भी टीचर्स यहाँ पे 2019 अक्टूबर 2019 से पहले लगे हैं उनके लिए टीईटी मैंडेटरी नहीं होगा, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचर्स 2019 से पहले लगे हैं उनके लिए टीईटी कंपलसरी नहीं होगा। बट हाँ, अगर उनको प्रमोशन चाहिए आगे, अब अगर उनको आगे प्रमोशन चाहिए तो फिर उनको टीईटी देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का डिसीजन मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। जितने भी टीचर्स जो 2019 से पहले लगे हैं उनके लिए टीईटी मैंडेटरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई हैं। अगर आपको नहीं भी समझ आई हैं, बस ये समझ लो 2019 से पहले जितने भी टीचर्स लगे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए टीईटी मैंडेटरी नहीं होगा। इन केस उनको प्रमोशन चाहिए तो आपको टीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट्स जो अब, क्योंकि अब तो ये यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया है 2019 से, यहाँ पे सेंटर के सारे लॉज एप्लीकेबल हैं, तो आने वाले जितने भी टीचर्स हैं या फिर जितनी भी वैकेंसीज हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप सब के लिए टीईटी मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। आप सबको टीटी देना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस सेंटर इस लॉ को चेंज ना कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो ये फॉलो करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। बट ये है एक जो लीगल यहाँ पे चीज़ है उस हिसाब से आप बच सकते हो। बट वो टीचर्स जो ऑलरेडी लग चुके हैं 2019 से पहले, अब इसके बाद क्योंकि कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, हो सकता है कुछ महीनों में यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आ जाएं टीचर्स की, बट आपको टीटी पास करना पड़ेगा, और शायद जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो वाला क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, राइट। ये मेरी तरफ से मतलब थोड़ा बहुत जो मैंने कंक्लूजन निकाला है, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ के काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस इसका किया है, उसके बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। कुछ इस तरीके का पैटर्न बन सकता है, राइट। तो काफ़ी राहत उन टीचर्स के लिए भी है जो यहाँ पे 2019 से पहले लगे हुए हैं। बट वो टीचर्स अब जो, या फिर वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले टीचर एग्जाम की, तो आपको टीटी भी देना पड़ेगा, और साथ साथ जो एनसीटी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो टू बिकम अ टीचर। अब इसका सिलेबस क्या होगा, तो देखो सिलेबस काफ़ी इजी है, आप यहाँ पे सिलेबस देख पाएंगे। अगर आपने प्राइमरी स्टेज पे पढ़ाना है, दैट इज़, तो ये मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस भी 150 मार्क्स के होंगे, टोटल 150 मार्क्स 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पे देख लेना। बाकी सिलेबस को मैं काफ़ी अच्छे से बाद में बताऊँगा आपको, क्योंकि पढ़ाएंगे भी हम आपको इसके लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आपको ये सारी क्लासेस फ्री यहाँ पे मिले। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देख लेना ये सारी चीज़ें। लैंग्वेज पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 लैंग्वेजेस आपने चूज़ करनी है। आप 2 लैंग्वेज तो आपको आती ही होंगी, आई होप इंग्लिश आपको आती होगी, हिंदी, उर्दू, डोगरी में से कोई सी लैंग्वेज आपने 2 लैंग्वेज चूज़ करनी है। उन पे आपको 2 पेपर्स आएंगे, और एक पेपर आपको मैथमेटिक्स पे भी आएगा, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे भी आपको पेपर आएंगे, राइट। जो हमारे दूसरी कैटेगरी है, जो क्लास 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं, दैट इज़ अपर प्राइमरी स्टेज। बाकी यहाँ पे जो मार्क्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो सेम रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट ये भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे ज़्यादा फोकस होगा वो 10 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस होगा, जो बल्कि चिल्ड्रंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस होगा। लैंग्वेज पेपर यहाँ पे 2 होंगे, और उसके अलावा यहाँ पे एक और पेपर होगा, दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब अगर आपने मैथ्स एंड साइंस पढ़ाना है तो आपको इस पे पेपर देना है, दैट इज़ इस पे 60 क्वेश्चन आएंगे, राइट। अगर आपने ये छोड़ के सोशल स्टडीज़ वाला पोर्शन पढ़ाना है तो आपको सोशल स्टडीज़ का पेपर देना पड़ेगा, उसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे, वो आप एक बार खुद ही देख लेना, राइट। तो दिस वाज फ्रॉम माई साइड, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ फटाफट से। टीईटी क्या है, तो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है अगर आपने टीचिंग फील्ड में जाना है। यहाँ पे आपको ये सिलेबस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसमें से आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 में से अगर आपने 90 प्लस स्कोर कर लिया तो आपको क्वालिफाई यहाँ पे मान लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। कौन कंडक्ट करवाएगा? जेके बॉस कंडक्ट करवाएगा। कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी है। अगर आपने अपर प्राइमरी लेवल के लिए पढ़ाना है अलग, अगर आपने प्राइमरी लेवल के लिए पढ़ाना है डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। कौन से टीचर्स यहाँ पे बच सकते हैं, किस टीचर को यहाँ पे टीटी नहीं देना है। ऑल दोज टीचर्स इन जम्मू एंड कश्मीर जो 2019 से पहले लगे हैं, आप यहाँ पे बच सकते हो। बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए होगी तो आपके लिए टीटी मैंडेटरी हो जाएगा, राइट। आपको फिर टीटी देना पड़ेगा। बट हाँ, इसके अलावा जो बाकी अब आने वाले टीचर्स हैं जिनने बाकी अब अगर फॉर्म आए तो अगर आपने वहाँ पे अप्लाई करना है तो आपके लिए टीटी मैंडेटरी हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशंस हैं,
ये मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एनालाइज़ किया हुआ है। आप अपनी जो राय होगी वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। काफ़ी डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाई है, इनकेस आपको पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट में। एंड क्लासेस तो आपके लिए चल ही रही हैं, इनकेस आप जेके एसएसबी एस्पायरेंट हो तो मेक श्योर आप तब भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड जेकेएस के लिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जो आने वाला जेकेएस एग्जाम है 2 मंथ्स के लिए 60 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम। इनकेस अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे से मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। उसके लिए आप व्हाट्सअप कर दें इस नंबर पे 6006893955 6006893955। आज से ही स्टार्ट होने वाला है, दैट इज 25 September 2025। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड